सकता है। साले अपने देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का ही सपना देख रहे हैं। वो ये सपना देख सकते हैं, जानते हैं कि मुर्दों का देश है। बस कहना चाहेंगे जो नए लड़के हैं? घबराना नहीं है यार, जिंदगी मौत है यार, एक दिन तो मौत जरूर आना है, क्योंकि जय हिंद साथियों, मैं सागर राजपूत एग्जाम सागर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। सक्सेस स्टोरी की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं ग्राम जराखर, जहां पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक फौजी भाई से जिनका नाम है आकाश राजपूत, जो जराखर के रहने वाले हैं। आज हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके संघर्ष के बारे में, जीवन के बारे में, उन्होंने किस तरीके से फौज में जॉब की, जॉब करने से पहले उन्होंने किस कठिनाइयों का सामना किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो आकाश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप इस समय कार्यरत हैं। धन्यवाद सागर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आकाश जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि किसी न किसी सफलता के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। शुरुआत में आपका संघर्ष रहा होगा, जो आपको लगभग 8 साल हो चुके हैं फौज में जॉब करते करते। तो आप प्रारंभ में बताएं कि आपको फौज में जाने का प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? हाँ, तो मैं बता दूं कि मुझे बचपन से ही रनिंग करने का शौक था कि मैं आगे जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, और मैंने वैसा और उसमें मैं सफल भी हुआ हूं। और जिस प्रकार से लोग सोचते हैं ना, अपने शुरुआत से ही अपना मन बना लेते हैं कि आपको किस चीज़ में जाना है, तो मेरा मन शुरुआत ऐसे था कि मैं फौज में जाऊं और देश की सेवा करूं। लगभग कितने साल हो चुके हैं आपको? हम सन 2014 में भर्ती हुए थे। 8 साल हो चुके हैं करीबन हमको नौकरी करते करते। ये बताइए आकाश भैया कि जैसे कि आप 8 साल अब आपको हो चुके हैं, लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रारंभ की, तो प्रारंभ में आपने रनिंग वगैरह जो भी की है सब यहीं पर की होगी, तो आपने कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो कि दर्शकों को आप बताना चाहें, जो नए दोस्त हैं, जो नए आप फौजी की तैयारी कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, वो किन किन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं ताकि उनसे वो पीछे ना हटें? हाँ, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग करते थे, तो उसके बाद हमने एग्ज़ाम की तैयारी किया, रनिंग में पास हो गया। फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम के बाद जैसे ही फिर हमने तुरंत महीना 2 महीना हमने छुट्टी, बिल्कुल घर पे नहीं आते थे। हमने सब त्योहार सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप लोग घर में आओगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। कितना भी सोचोगे, आप बाहर रह रहे होगे ना, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई तो जरूर करोगे, और घर में आओगे तो आप काम में लग जाओगे। सोचोगे कि घर में जाके पढ़ाई करेंगे, नहीं कर सकते, कोई भी कितना हो। मैं आपसे आकाश भैया ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो आपने फेस की हैं, और उन कठिनाइयों से पीछे नहीं हटना है। हमारे आने वाले जो अग्निवीर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको कैसे फेस करें, उनको आपने कैसे फेस किया? हाँ, तो मैं बता दूं कि आपको घबराना नहीं। अगर आप एक बार पेपर में फेल हो गए हैं तो उसको सामना करना है। जिस प्रकार से आप पहली बार में घबरा जाओगे, यार हमसे रनिंग नहीं हो पाई, हम ना कर पाए, ये हार नहीं मानना। आप दूसरी बार जाओ, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सफलता मिले ना मिले, 2 बार सफलता मिले, तीसरी बार तो जरूर मिलेगी। लेकिन आपको घबराना नहीं, संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जब जग किसी पर हंसा है, और तभी उसने इतिहास रचा है। बहुत बहुत सही आगाज। देखो जिस तरीके से आज एक फौजी की जो भावनाएं हैं, जो संघर्ष है, जो आवाज़ है, उसमें आप दम देख पा रहे होंगे। जिस तरह से आकाश भैया बता रहे हैं, आपको मोटिवेटेड कर रहे हैं। जो हमारे नए दोस्त हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में किसी भी तरीके से आप जाना चाहते हैं, और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो सर ने बताया है कैसे आपको फेस करना पड़ेगा, और जो दम है उनकी आवाज़ में, वो आप निश्चित देख पा रहे होंगे। चलिए आकाश जी, एक बात और बताइएगा। जिस तरीके से आपका स्वयं का एक यूट्यूब चैनल है, हमने देखा है, उसमें आप बहुत सारे डायलॉग्स बोलते हैं सनी देओल के। तो कोई एक डायलॉग हमारे दर्शकों को सुना के बताइए। नाना पाटेकर का क्रांतिवीर का मैं आपके सामने एक डायलॉग सुना रहा हूं, तो सुनिए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें ऐसी बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, फिर आप चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी नामर्दानगी बुद्धली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं गुंडों की। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये वर्दी वाले, कानून वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान नहीं दिया, एक दूसरे को जलाते, मगर तुम्हारा ध्यान किधर गया था भान में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। वो एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पिस कर आता है। साले अपने देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का ही सपना देख रहे हैं। वो ये सपना देख सकते हैं, जानते हैं कि मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं, इसे तोड़ना आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिंका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ, भूसा पड़ा है मेरे दिमाग में। मैं इन पत्थरों से क्यों बातें कर रहा हूँ। हंसो,
खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इसी तरह से जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जैसे चाहे वैसे जियो, मैं हिजरी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। ला भाई चल चल ला। बहुत सही, आपने देखा इतना खतरनाक डायलॉग नाना पाटेकर का, जिस स्टाइल में जिस तरीके से आकाश भाई ने बोला है। आकाश भाई फौजी, आप निश्चित ही उसकी आवाज़ से, उनकी आवाज़ में जो इंप्रेशन, जो जादू, जो दम है, वो निश्चित ही सामने वाले के दिल को धक धक करने पर मजबूर कर देगा। तो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका डायलॉग, आपने जिस एक तरीके से देखा, जो एक कंटिन्यू तरीके से, जितने रौब से, ताव से और जितने जोश से आप डायलॉग्स बोला है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। लेकिन इसके बाद यदि हम बात करें, आपको 8 साल हो चुके हैं। 8 साल जॉब में पहुंचने के बाद आपने ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं सामने की, जो सामने फेस की हो, जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें? हाँ, तो मैं बता दूं कि मैं झारखंड में नौकरी कर रहा था। झारखंड में नौकरी और 3 दिन का ऑपरेशन था। तो उस समय हम 4 लीटर पानी लेकर गए थे। तो हमारा पहाड़ी के 4000 मीटर हाइट में हम पहुंच गए थे करीबन। और उस समय हमें पानी हमारा खत्म हो गया है और हमारी बिल्कुल पानी के लिए हम परेशान हो रहे हैं जंगल में। लेकिन नक्सली जैसे ही वहां पर छुपे हुए थे, वो हमारी दिशा को। आपका सामना नक्सलियों से हुआ है, मतलब इस 8 साल की जर्नी में? हाँ, तो एक बार हमारा हुआ था वहां पर, लेकिन उन्होंने हमको काफी ज्यादा भटकाया है। जैसे ही हमको बिल्कुल पक्का पता था कि बिल्कुल वहां पर नक्सली छुपे हुए हैं, पता हमको। क्या आपकी उनसे कभी क्रॉस फायरिंग भी हुई है? दूर से फायरिंग हुई, लेकिन क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है जी। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने हमारी दिशा को, हमको पक्का पॉइंट मिलता है। जैसे हमको बता देते हैं कि यहाँ GR होता है, एक GR ग्रेड रेफरेंस। तो GR होता है, पक्का लोकेशन मैसेज आता है कि जाना है आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आज जंगल में घूम के आना है। तो लोकेशन बता देते हैं कि वहाँ नक्सली छुपे हुए हैं। तो हम उस पॉइंट को बिल्कुल टच करना ही है, कितनी भी बहुत मुसीबतों से सामना करना पड़ता है हमको। इतना घना जंगल। जो हमारे नए जो व्यूवर, जैसे कि जो हमारे नए अग्निवीर आ रहे हैं, नए फौजी भाई आ रहे हैं, तो वो भी इसी प्रकार की सामना करेंगे, फेस करेंगे इस प्रकार की कठिनाइयों का? हाँ, सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि फौज की नौकरी में कठिन तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जो सम्मान मिलता है, वो बहुत बड़ी किस्मत वाले को मिलता है। क्योंकि बोलते हैं ना, लोग पैसा कमाते हैं ब्रांड अपनाने के लिए, और हम मेहनत करते हैं फौज में जाने के लिए, दिन ना रात रनिंग करते हैं। बहुत सही। बिल्कुल, जिस तरीके से आकाश जी बता रहे हैं, आप निश्चित ही समझ पा रहे होंगे उनकी भावनाओं को, कि एक फौजी होना एक कितने गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। जिस तरीके से एक फौजी अपने शरीर की, अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए अपने वतन के लिए अपना जर जोरू जमीन के साथ सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस बात को आप भी समझें और प्रत्येक फौजी की इज्जत करें। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारे देश में क्या होता है, कुछ दुखद घटनाएं होती रहती हैं, कुछ हमारे फौजी भाई शहीद होते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, नए लड़के कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो नए लड़के हैं? घबराना नहीं है यार, जिंदगी मौत है यार, एक दिन तो मौत जरूर आना है। क्योंकि जानते हैं कि आज आप कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो शहीद होता है ना, बड़ी किस्मत वाला होता है। क्योंकि हर कोई ऐसी मौत नहीं मिलती है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, रोज एक ना एक एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बोलते हैं ना, हर बंदूक की गोली पर फौजी की कहानी है, इसलिए तो बोलते हैं कि सारी दुनिया फौजी की दीवानी है। इसलिए घबराना नहीं है, संघर्ष करना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप मेहनत करते रहो और बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। जिस तरीके से आकाश फौजी जी ने बताया कि आप मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं, आपने पूरे वीडियो निश्चित ही देखे होंगे, काबिल तारीफ हैं। और हम फौजी जी, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। आकाश भैया, आपने जिस तरीके से जो नाना पाटेकर का डायलॉग बोला है, निश्चित ही हमारे दिल को छू गया है और हमारे दर्शकों के दिल को भी छू गया होगा। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट बार हम आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।